नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप समक्ष एक बात बता दूं, ये जो व्यक्ति हैं ये पहले भी मेरे पास आ चुके हैं कुछ समय पहले और इन्होंने दोबारा से बोला कि ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उसी के संदर्भ में मैं विश्लेषण करूं क्योंकि इनकी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण मैं कर चुका हूं पहले। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, संक्षिप्त होगा, लेकिन उस विषय के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे जिसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इतना विस्तृत नहीं होगा ये विश्लेषण, लेकिन हाँ, जिन प्रश्नों को इन्होंने पूछा है उसके ऊपर मैं विशेष रूप से फोकस करने वाला हूं। चलिए, इनके जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मां का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन्होंने प्रश्न पूछा है। और साथ ही साथ इसके बाद ये कहते हैं कि कुंडली में जो रोचक महापुरुष योग बन रहा है उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा और कब से इसका फल मिलेगा ये भी जानना चाहते हैं। चंद्रमा को क्या मैं रत्न पहन करके ठीक कर सकता हूं? मेरे पास रत्न धारण करने के अलावा और उपाय करने के लिए वक्त नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कहते हैं साल 2012 के बाद मैं नशे की लत में पड़ गया जिसके कारण मुझे सेक्सुअल डिजीज हुई और ये जानना चाहते कि किस ग्रह के कारण ऐसा हुआ कि मैं नशे की लत में पड़ गया और मुझे ये रोग हो गया, सेक्सुअल डिजीज हो गई। क्या ये कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं? और आखिरी में कहते हैं कि शुक्र और बृहस्पति ग्रह का रत्न मैं धारण करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं अथवा नहीं? तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके जिनका ये उत्तर जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं विस्तृत रूप से इनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। चलिए, यहां पर एक्चुअली मैंने शुक्र को जो है 16 डिग्री का लिख दिया था, ये शुक्र जो है यहां पर 10 डिग्री के साथ बैठे हुए। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। संक्षिप्त में मैं पहले समझा देता हूं इस कुंडली के बारे में। कुंडली बनती है यहां पर कर्क लग्न की कुंडली बनती है। 16 डिग्री लग्न का मान है। यहां पर लग्न के पास बल जो है वो बहुत अच्छा है। कर्क लग्न के जो लोग होते हैं ये आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनको इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि चंद्रमा के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला ये लग्न है और चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है। कोई भी ग्रह उनके ऊपर दृष्टि डालता है, कोई भी ग्रह उसके साथ बैठता है तो चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं, चाहे पॉजिटिव रूप में हो या नेगेटिव रूप में हो। उसी प्रकार से इस व्यक्ति का जो मन है वो काफी हद तक जो है प्रभावित हो जाता है सामने वाले के व्यवहार से, जिनके साथ ये रहते हैं उनके व्यवहार से। लग्नेश चंद्रमा यहां पर पंचम भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन नीच की राशि में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। तो ये व्यक्ति कर्क लग्न और वृश्चिक राशि के बनते हैं। परम नीच का ये चंद्रमा है, 3 डिग्री का ये चंद्रमा है, परम नीचता के साथ बैठा हुआ है। हालांकि उनकी नीचता भंग भी हो चुकी है, लेकिन 3 डिग्री के साथ परम नीचता के साथ ये बैठा हुआ है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, मानसिक रूप से ये व्यक्ति को परेशान करने वाला होगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु वाणी को खराब करता है, धन संचित करने में परेशानी हो सकती है और राहु की दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखेंगे और अष्टम भाव के ऊपर भी जो दृष्टि पड़ रही है वो भी स्वास्थ्य को लेकर के इनको ध्यान रखना है और करियर में बदलाव राहु करवा सकता है। पंचम भाव में देखें चंद्रमा और बुध बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर बात करते हैं। चंद्रमा यानी कि मन यहां पर हो गया नीच का। मन यानी नीच का होने का मतलब है कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आना, मन को पीड़ा पहुंचना, डिप्रेशन में जाना। अब जैसा इनको ये बीमारी हुई है, चाहे ये बीमारी छोटी सी हो, लेकिन इनका चंद्रमा इतना डैमेज्ड है, इनके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती होंगी, और वैसे भी किसी 22-25 वर्ष के युवक को ये बीमारी हो जाए तो बीमारी बड़ी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है, शर्म के मारे परेशान हो जाता है। जबकि ये भी बीमारी बाकी बीमारियों की तरह ही होती है। इसमें ऐसा घबराने जैसा या शर्म महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी रोगों के इलाज के लिए आप अस्पताल जाते हैं, वैसे ही सेक्सुअल डिजीज के इलाज के लिए भी आपको अस्पताल जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स के संपर्क में आना चाहिए, ना कि इस चीज को लेकर के भयभीत होना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रमा इनको परेशानी खड़ी कर रहा है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इनको गलत मार्ग पर लेकर के जा सकता है। खुद जाए या ना जाए, कोई और लेकर के चला जाए, उसके बहकावे में आकर के चले जाए, पूरी संभावना है यहां पर।
इसके अलावा देखा जाए कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं, बुध वक्री हैं। बुध जो है ना वो इंटेलिजेंट का कारक ग्रह है, वक्री हो गया, कारकत्व में कमी आ गई, कंफ्यूजन, डिसीजन लेने की, सही डिसीजन लेने की इनको जो है वो क्षमता वीक कर देंगे। लग्नेश ऑलरेडी नीच का है, अब बुध भी गड़बड़ हो गए, वक्री हो गए, स्थिति खराब हो जाएगी। मित्र के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, वक्री होकर के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं मित्र जो है इनको गलत रास्ते पर लेकर के जा सकता है। इसके योग भी हैं कुंडली में। इसके अलावा देखा जाए बुध वो ही जो है ना काफी हद तक नपुंसकता के कारक ग्रह हैं। इनके लिए नहीं कह रहा हूं कि इनको ऐसी बीमारी हो जाएगी, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि बुध ही उसके रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं। तो यहां पर बुध जो बैठा हुआ है, मित्र की तरफ से ये परेशानी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं वक्री है बुध, मन को चंद्रमा वैसे ही खराब है, अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी ये परेशान करेगा। बुध भी क्योंकि अच्छा नहीं है तो संभालेगा कौन। सूर्य देखें छठे भाव में बहुत अच्छा है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है नीच की, आत्मविश्वास कम कर देंगे, आत्मविश्वास कम कर देंगे, आत्मविश्वास डगमगा सकता है। यहां पर हाँ, सूर्य जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य जॉब में आपको लाभ करवा देंगे। आगे बढ़े, सप्तम भाव में चलते हैं। रोचक महापुरुष योग मंगल का बन रहा है, जबरदस्त स्थिति है, मांगलिक जरूर बनाता है ये आपको, लेकिन ये बढ़िया स्थिति है। मंगल की दृष्टियां मैंने बताई थी, पुलिस वगैरह के क्षेत्र में बहुत सफलता देगा। मंगल आपको यहाँ पर जो है नेम फेम दिलवा सकता है, मंगल आपको बहुत लाभ दिलवा सकता है। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर जाइए, नीच की दृष्टि है, ये नीच की दृष्टि आपका कोई लाभ नहीं करेगा, ये नीच की दृष्टि आपको परेशान करने वाली होगी, आपको टेंशन देने वाली होगी, मानसिक रूप से आपको परेशान करेगी, जिद्दी स्वभाव का बनाएगी आपको। मंगल जिद्दी बनाते हैं, पेशेंस की कमी करवाएंगे आपको ये। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, सामने वाले को आवेश में आकर के आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ही राहु वहां पर बैठा हुआ है, सूर्य छठे भाव में चला गया, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, धन तो दे देगा मंगल, मंगल धन तो दे देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी को खराब कर देंगे। गुरु बैठा हुआ है 27 डिग्री का, यहां पर गुरु बाल अवस्था के साथ बैठे हुए हैं। गुरु भी यहां पर नीच की राशि में है, गुरु नीच की राशि में है, भाग्येश है और षष्ठेश है। नीच भंग इनका भी हो रहा है क्योंकि मंगल साथ में बैठ गए उच्च की राशि में, तो इनका नीच भंग हो रहा है, अच्छी बात है, नीच भंग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु यानी कि संस्कार, गुरु यानी कि मान मर्यादा और उसका नीच का होना कहीं ना कहीं ये परेशानी खड़ी करते हैं। जिनकी भी कुंडली में गुरु नीच की राशि में होगा, कहीं ना कहीं मान मर्यादा की कमी और कहीं ना कहीं संस्कारों में परेशानी देखने को मिलती है। यहां पर बैठा हुआ जो गुरु है नीच की राशि में, कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति, कई बार देखा गया कि गुरु जिनकी कुंडली में नीच का होता है, ऐसे लोगों को धर्म के प्रति कम रुचि होती है, धर्म के प्रति रुचि कम होती है ऐसे लोगों को। आमतौर पर यह देखा गया, धर्म को नहीं मानते हैं या कम मानते हैं, पूजा पाठ कोई विशेष करेंगे नहीं और बिगड़ने का योग बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुरु मतलब कि संस्कार। नीच भंग हो रहा है यानी बचाव की स्थिति मौजूद है। नीच भंग का मतलब राजा वाला योग नहीं होता है सभी की कुंडली में, हाँ हो सकता है, लेकिन सभी की कुंडली में नीच भंग राजयोग है तो वो राजा बना देगा, ये कहना उचित नहीं है। बचाव, नीच भंग मतलब कि बचाव, जितनी स्थिति खराब हो सकती थी उतनी नहीं होगी, यदि व्यक्ति प्रयत्न करे तो फायदा उठा सकता है। यहां पर देखा जाए शुक्र भी बैठे हुए हैं, पत्नी सुंदर दे देंगे शुक्र इस कुंडली में सुखेश है, माता से सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इस भाव के स्वामी ग्रह हैं। पत्नी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में आकर के बैठे हुए हैं। पत्नी के आने के बाद हो सकता है सुखों में वृद्धि हो जाए और लाभेश जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए, पत्नी के आने के बाद लाभ हो या फिर पत्नी को भी लाभ हो या फिर आप पार्टनरशिप करें, उस पार्टनरशिप से आपको विशेष रूप से लाभ जीवन में देखने को मिले, इसकी उम्मीद दिख पड़ती है। शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रेम प्यार में भी ये आपको लेकर के जा सकता है और कहीं ना कहीं यहां पर इन दोनों की युति लव मैरिज का भी योग बना देता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। केतु यहां पर बैठा हुआ है आपके अष्टम भाव में, 20 डिग्री का केतु है और अष्टम भाव से कहीं ना कहीं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन को देखते हैं। यहां पर केतु का बैठना, राहु की दृष्टि आना, ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका केतु अष्टम भाव में होगा मैं जबरदस्ती आपको बोल दूं कि यही वो कारण है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अष्टम भाव को भी हम देखते हैं इन चीजों के लिए। तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और केतु कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी दे सकते हैं उसको रिलेटेड, लेकिन ऐसा कतई नहीं मानना कि केतु यहाँ बैठ गया। और जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव में, यदि आपकी कुंडली में है तो आप मुझे बोलेंगे मैसेज करके कि सर आपने गलत कहा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर केतु के बैठे होने की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी योग भी जरूरी है। जैसे मैंने बुध को बताया कि बुध भी इनका वीक है और बेसिकली सबसे बड़ी परेशानी तो इनके मन की है, ना कि सेक्सुअल ऑर्गन की। तो यहाँ पर केतु बैठ करके भी उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई परेशानी देते हैं, दे सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए, परेशानी दे सकते हैं। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि देखा जाए तो इनका शनि अच्छा है, शनि अच्छा है, शनि बुरा नहीं है। शनि के पास बल भी है,
भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लाभ देंगे। पत्नी के आने के बाद भाग्य का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। भाग्य में कहीं कोई कमी शनिदेव नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन है गुरु और शनि के बीच में, वो भी बहुत शुभ है। पत्नी के आने के बाद भाग्य का विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, शनि भाग्य में थोड़ा विलंब करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य का साथ मिलने में विलंब करेंगे, लेकिन कोई विशेष परेशानी नहीं है। शनि की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर भी लाभ ही देगी, और शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जो जाएगी वो भी आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं में लाभ करवा देगी। और शनि की दसम दृष्टि जो सूर्य के ऊपर जाएगी, आपका आत्मविश्वास ये कम कर देंगे। पिता के साथ भी संबंध को ठीक रखने की कोशिश करें, क्योंकि राहु और शनि दोनों सूर्य को देख रहा है। चलिए, दशा जो है आपको अभी बुध की चल रही है, और अभी देखा जाए तो बुध में शुक्र की अंतरदशा आपको, माफ करिए, बुध में जो है अभी आपको केतु की अंतरदशा चली। ये समय अच्छा नहीं है। ये समय जो है ना कहीं इस रोग में आपको परेशान करेगा। कब तक ये समय? तो 11 अक्टूबर 2020 तक। 11 अक्टूबर 2020 तक आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी इस चीज में। मेंटली भी आप परेशान हो सकते हैं इसी बात को लेकर के। हाँ, इसके बाद अक्टूबर के समय में 11 अक्टूबर के बाद जो है आपको इसमें राहत देखने को मिलेगा। उपाय आप करवा सकते हैं, और डॉक्टर्स की भी सलाह में आप रह सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लीजिए। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मां का स्वास्थ्य देखिए, मां के लिए हम दो चीज देखते हैं कुंडली में, चतुर्थ स्थान और चंद्रमा को। चंद्रमा बहुत डैमेज है, मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड है शुक्र, उसकी स्थिति ठीक है, उसको मैं खराब नहीं कहूंगा, उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन आपका जो शुक्र है ना, वो चंद्रमा के नक्षत्र का है। और डीप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र का है, यानी कि शुक्र वैसा ही कुछ कुछ परिणाम देगा जैसी स्थिति चंद्रमा की होगी। अब चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, तो बिना चंद्रमा के बेहतर किए कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य भी हो सकता है गड़बड़ हो, और उनके साथ संबंध भी थोड़े ठीक ना रहे। हाँ, शुक्र का घर बनता है, ये शुक्र माता के साथ संबंध को खराब नहीं होने देंगे, उनके स्वास्थ्य को ये डैमेज कर सकता है। हालांकि उनकी कुंडली से उनके स्वास्थ्य के बारे में 100% जानकारी मिलेगी, ना कि आपकी कुंडली से उनके बारे में 100% जानकारी दी जा सकती है। हाँ, एक इंडिकेशन मिल सकता है अच्छा या खराब। तो चंद्रमा के खराब होने के कारण परेशानी नजर आ रही है। कुंडली में जो रोचक, इन्होंने अगला सवाल पूछा है, कुंडली में जो रोचक महापुरुष योग है उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, कब से मिलेगा? देखिए, ग्रहों का फल आपको तभी मिलता है जब उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है। कोई भी ग्रह हो, कितना भी मारक हो, कारक हो, नीच का हो या उच्च का हो। तो मंगल की महादशा तो आपको नहीं चलेगी, लेकिन बुध में जब मंगल की अंतरदशा आए या प्रत्यंतर दशा है, अंतरदशाओं के बीच में भी जब प्रत्यंतर दशा है, तब आपको मंगल का लाभ देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि करियर भाव के जो स्वामी ग्रह मंगल है वो उच्च के हैं तो वो तो हमेशा ही आपको उस क्षेत्र में लाभ करवा देंगे। समझिए बात को, इस क्षेत्र में मंगल हमेशा ही आपको लाभ करवा देंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंगल आपको साहसी भी बनाता है। तो कारक जिन जिन चीजों के मंगल है वो आपको हमेशा बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा समझिए कि बैकग्राउंड में ये सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आप जो रिजल्ट चाहते हैं कि मुझे पूरा पूरा रिजल्ट देखने को मिले कि रोचक महापुरुष योग बन रहा है तो मुझे बहुत लाभ मिले, जबरदस्त तरक्की मिले, वो तभी मिलती है जब उसकी दशा आती है। दशा आपको चल रही है बुध की, बुध मारक ग्रह है और वैसे भी वक्री होकर के बैठे हुए पंचम भाव में, तो कोई बहुत जबरदस्त दशा तो नहीं। उसके पहले भी आपको शनि की महादशा चल रही थी, शनि भी इस कुंडली के अनुसार मारक ग्रह है, तो मार्केश की ही महादशा चल रही है, इसलिए परेशानी आपको बनी हुई है, इसीलिए परेशानी बनी हुई है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, चंद्रमा के रत्न पहन करके क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूं? मेरे पास रत्न धारण करने के अलावा और कोई उपाय करने का वक्त नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, उनका रत्न धारण कर लेना चाहिए। देखिए, नीच भंग हो रहा है, रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन परम नीच के ये चंद्रमा है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको कोई और उपाय करना चाहिए। कि मैं आपको कुछ और सरल उपाय बता दूंगा जिन उपायों को करके आप चंद्रमा को बेहतर बना सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोती धारण करने से ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए दूसरे उपाय करना। मैं आसान उपाय आपको बताने वाला हूं, तो आप आखिरी तक रहिए। आपको निश्चित रूप से कुछ सिंपल उपाय बताऊंगा, कुछ धारण करके आप चंद्रमा को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है शिव जी की पूजा, उससे सर्वोत्तम उपाय चंद्रमा को बेहतर करने का इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है। और यदि आप समय नहीं निकाल सकते, अपने और अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उचित बात है। आपको अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, चाहे दिन में 10 मिनट का ही समय क्यों ना निकालें। अगला सवाल इन्होंने पूछा कि साल 2012 के बाद मैं नशे में पड़ गया जिसके कारण मुझे ये सेक्सुअल डिजीज हुई। देखिए, साल 2012 के बाद इनको ये परेशानी आई। साल 2012 के बाद क्यों परेशानी आई या साल 2012 में क्यों परेशानी आई? देखिए, 31 दिसंबर 2011, डेट ध्यान से सुन लीजिए, 31 दिसंबर 2012, माफ करिए 31 दिसंबर 2011 से इनको शनि में राहु की अंतरदशा प्रारंभ हुई। शनि में राहु की अंतरदशा इनको प्रारंभ हुई, मतलब कि 2012 की स्टार्टिंग से ही, और वो चली इनको 5 नवंबर 2014 तक।
और शनि में राहु अच्छा रिजल्ट इनको नहीं देके गया, दोनों ही इस कुंडली के अनुसार मारक ग्रह बन गए। राहु क्यों मारक बन गया? क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से राहु मारक बन गए। और शनि तो इस कुंडली में मार्केश है ही, इस वजह से शनि में राहु इनको ले डूबा। लेकिन सारी गलती शनि और राहु की नहीं है, सारी गलती शनि और राहु की नहीं है। ये आपको इस क्षेत्र में लेकर के जा सकते थे, इन्होंने एक योग बनाए, लेकिन गए आप और वो दिख रहा है चंद्रमा से, वो दिख रहा है आपके मन से, और वो दिख रहा है आपकी संगति से। तो संगति आपकी ठीक नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। आपका सबसे वीक पॉइंट है कुंडली में लग्नेश चंद्रमा का, नीच की राशि में जाकर के होना। और जब दशा आई, एक योग बना और आप धड़ल्ले से उसमें चले गए, आप इजीली बहते चले गए उसमें, नशे के क्षेत्र में। ये कारण रहा। सिर्फ शनि में राहु आ गया, बहुत लोगों को शनि में राहु आता है, सबके सब इस तरीके से नहीं नशे में पड़ जाते। आप इसलिए पढ़े क्योंकि आपका चंद्रमा कमजोर था। राहु जैसे ही आता है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को बहुत प्रभावित करता है, गलत रास्ते पर ले गया। मन आपका ऑलरेडी कमजोर था, आप बहक गए उसमें, आप बहकते चले गए उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें मित्र की तरफ से, कहीं ना कहीं मित्र की सहभागिता बहुत होती है इन चीजों में, बहुत ज्यादा। तीसरे भाव से मित्र को देखते हैं, बुध की स्थिति मुझे कहीं से भी अच्छी नजर नहीं आ रही। मारक ग्रह है, वो वक्री होकर के बैठा हुआ है, परेशानी वो दे गया, लेकिन गलती तो सबसे ज्यादा आपकी खुद की ही है। चलिए, नशे की आदत क्यों हुई मैंने आपको बताया। दशा, बुध, चंद्रमा सब कारक हैं उसमें, कोई एक ग्रह का रोल नहीं है, और सबसे बड़ा कारण आप हैं और आपके मित्र। और इसके बाद इन्होंने बोला कि ये रोग क्यों हुआ, क्या ये कभी ठीक हो सकता है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोग बहुत बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है आपका चंद्रमा वीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह है सूर्य, उसके ऊपर भी राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से आपका मन और आपका आत्मविश्वास दोनों ही डाउन है, मन और आत्मविश्वास दोनों ही डाउन है। इसको ठीक किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। तो इसको लेकर के डरे नहीं, कोई बहुत खराब चार्ट नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी सेक्सुअल डिजीज मुझे नजर नहीं आती है। मैं उपाय बता दूंगा जहां तक संभव होगा। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये बात जरूरी नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले और दोस्तों को बताएं और खुद शर्मिंदा फील करें। सीधे आप जाइए उसके पास जो आपको निदान बता सकता है। घबराने से और डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि आप उस इंसान के पास जाइए जो सच में आपकी मदद कर सकता है, और वो है डॉक्टर। नीम हकीम के चक्कर में मत पड़िएगा कभी। आप डॉक्टर के पास जाइए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, या जो ये इंग्लिश मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए। मैं आपको बोलता हूं, आपकी कुछ उम्र नहीं हुई है और ये जो परेशानी है आपकी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। लेकिन आप अपना मन ठीक रखिए, स्ट्रांग बनिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। स्ट्रांग बनिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी नॉर्मल लोगों से सलाह मत लीजिए। इसके बाद आपने पूछा है शुक्र और बृहस्पति ग्रह के रत्न क्या मैं धारण कर सकता हूं। मैं धारण करना चाहता हूं। हाँ, आप शुक्र और बृहस्पति दोनों के रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। D9 चार्ट में यदि मैं देखूं तो वहां पर शुक्र और केतु साथ में बैठे हुए हैं, ये वीक पॉइंट बनता है छोटा सा। ये जो परेशानी है आपको उसमें एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, फिर भी बहुत सोच समझ करके मैं आपको कहता हूं कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ज्यादातर चांसेस है कि आप ठीक हो जाएंगे, ज्यादातर चांसेस है कि आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। मन की परेशानी ज्यादा बड़ी है आपकी, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और मानसिक रूप से आप जो है कहीं ना कहीं परेशान है। जब 22 वर्ष के युवक को ऐसी परेशानी हो जाएगी, और अभी तो आप 22 वर्ष की, जब आपको ये परेशानी हुई तब आप और छोटे होंगे, तो निश्चित रूप से किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से सलाह लीजिए। घबराइए मत। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी कीजिए, एस्ट्रोलॉजी की भी उपाय कीजिए, और मेडिकल के उपाय जो आपको डॉक्टर जो दवाइयां लिख दे रहे हैं वो आप कीजिए। और इस नशे के लत से मुझे लगता है कि यदि आप बाहर नहीं आए तो आप बाहर निकलिए, सबसे पहले बाहर निकलिए। जो आपके सबसे करीबी परिवार वाले हैं उनसे सलाह लीजिए। क्या होगा, डांट पड़ेगी थोड़ी, लेकिन सलाह लीजिए और बाहर आइए। जहां तक संभव हो बाहर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मन पीड़ित है तो जल्दी तो नहीं बाहर आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, आप बाहर आ सकते हैं। आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली में बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, अपनी राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते हैं, बेहतर आप हो सकते हैं। यकीन मानिए आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। चलिए, तो आने वाला समय बढ़िया है, इसको लेकर के चिंतित नहीं होना है।
उपाय करेंगे लाभ होगा। प्रथम उपाय है पुखराज, आपने पूछा है, आप पुखराज धारण करिए। गुरु का रत्न है पुखराज, 5.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में अथवा पित्तल की अंगूठी में भी जरवा करके इसको आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, उसमें आपको धारण करना है। अगला उपाय है ओपल, ये शुक्र का रत्न मैं आपको दे रहा हूं, हीरा नहीं धारण करना है आपको कभी, ओपल धारण करिए। शुक्र का रत्न है ओपल, इसमें आपको चंद्रमा से जुड़ी भी पॉजिटिविटी भी मिलेगी, चंद्रमा की पॉजिटिविटी भी होगी इसमें ओपल में। शुक्र की पॉजिटिविटी विशेष रूप से मिलेगी आपको और चंद्रमा की पॉजिटिविटी भी मिलेगी, तो मन भी शांत रहेगा। और शुक्र जो है ना वो सेक्सुअल ऑर्गन को भी यहां पर दर्शाता है पुरुषों के चार्ट में। तो आप धारण करिए ओपल, ओपल आपको इस रोग में भी बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। ओपल आप धारण करेंगे, 7.25 रत्ती का धारण करिए। आप चाहे तो और बड़ा ओपल धारण करिए, 9 सवा 9 रत्ती का भी ओपल आप धारण कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। तो 7.25 से लेकर 9.25 रत्ती तक का ओपल धारण करिए। चांदी की अंगूठी में जरवा करके अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करिए। आप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में इसको आपको धारण करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। और अगला उपाय है आपके लिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पुखराज और ओपल एक ही साथ मत धारण करिएगा कि आज पुखराज धारण किया और अगले दिन शुक्रवार को ओपल धारण कर लिया। इन दोनों के बीच में करीब 45 दिनों का या 2 महीने का गैप आपको रखना है। मतलब आज आपने मान लीजिए पुखराज धारण किया तो 2 महीने के बाद आपको ओपल धारण करना चाहिए। अगला उपाय है हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध का अभिषेक करें। ये शायद मैंने आपको पिछली बार भी जरूर बताया होगा। शिव जी की पूजा आराधना जितनी करेंगे, ओम नमः शिवाय का जितना जाप करेंगे उतना लाभ होगा। नहीं कर सकते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष आता है मार्केट में, 2 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने, 2 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने लेकर के शुक्ल पक्ष की सोमवार को सुबह में आपको अपने इसे गले में धारण करना है, लाल धागे में बांध करके। अगला उपाय है शिव जी और हनुमान जी की खूब पूजा आराधना करें, लाभ होगा। बुध की महादशा आपको प्रारंभ हुई है और बुध मैंने आपको बताया कि इन चीजों में व्यक्ति को नुकसान देता है, नपुंसकता का कारक है, लेकिन आपको इसकी फिक्र करनी ही नहीं है। आप बस उपाय करिए, आप ठीक हो जाएंगे। बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, इसलिए मैं आपको बुध का एक मंत्र दे रहा हूं, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम आप जाप करिए, बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट का समय लगेगा आपको ओम बुम बुद्धाय नमः को 108 बार जाप करने में। इतना समय आप दिन भर में निकाल सकते हैं अपने लिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करिए। और साथ ही साथ आप और उपाय चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं, जो मैंने आपको रुद्राक्ष बताया, 2 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने, उसके बीच में एक 6 मुखी रुद्राक्ष भी आप डाल सकते हैं। सबको सोमवार की सुबह ही धारण करना है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष बीच में डाल दिया, दोनों साइड एक एक 2-2 मुखी रुद्राक्ष डाल दिया आपने। काफी हद तक ये आपके मन को शांत करेगा, सेक्सुअल डिजीजेज में भी आपको राहत पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ये कॉन्फिडेंस भी देने का कार्य करेगा। कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, सूर्य को अर्घ दीजिए, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, और हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, नुकसान में चलते चले जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, ये जो परेशानी है डॉक्टरी सलाह से और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से बिल्कुल दूर की जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस मत हारिए। तो दोस्तों, ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण, जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर आज ज्यादा फोकस किया। पूरी कुंडली का विश्लेषण उस प्रकार से नहीं किया गया जिस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये पहले भी मेरे पास आ चुके हैं और ये दोबारा इन्हीं स्पेसिफिक विषयों के ऊपर इन्होंने मुझसे सलाह मांगी थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।